हाँ सा ये करंट जिकेरा 15-20 एक पर्सन है जका मैं ले रहा हूँ और अनपढ़ थोड़ा थोड़ा करंट लाग सके या ज़्यादा चिंता वाली बात को नहीं है। अब काल वो वीडियो मारवाड़ी में चल लो क्योंकि जब गुजरात वाला गुजराती चलावे, पंजाब वाला पंजाबी चलावे, साउथ वाला बे तमिल कन्नड़ बे चलावे साउथ वाला, आपा बस मारवाड़ी की कौन चलन दिया। ठीक है, तो देखो पहलो प्रश्न था के सामने, इसरो ने, अब तो हिंदी वाली मतलब हिंदी बोलनी पड़सी। इसरो ने PSLV C43 के द्वारा कितने उपग्रहों को एक साथ छोड़ा था? ये बात है 29 नवंबर 2018 की। तो थाने 4 सेकंड मिल रही है सोचने के लिए, सोच कर बताओ उत्तर, नहीं तो बाद में मैं बताऊं। तो कितने थे? 31 उपग्रह इसमें छोड़े गए थे कुल। इसमें एक भारतीय उपग्रह था जिसका नाम है हाईसिस और 23 अमेरिका के थे। कुल विदेशी कुल जो उपग्रह है वो 30 उपग्रह विदेशी थे और एक भारत का, तो 31 उपग्रह थे। अब देखो पूरा आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, संख्या 31 याद रख लेना और ये 43 भी याद रखना। तो इसमें 31 देखो ये 3 और ये 3, ये भी एक का मामला है, एक को आप पहले लगा दो, पहले लगा दे तो 143 हो जाएगा। याद आया कुछ स्कूलों वाला? तो अब ये देखो ये चीज आपको याद रखना है, हरिकोटा से ये छोड़े गए थे। हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से छोड़े गए थे। और एक चीज और ध्यान रखें, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के शिवन है। अगलो प्रश्न लो सा दूसरो, नासा का इनसाइट यान किस ग्रह के लिए है? 4 सेकंड आपको मिल रहे हैं। तो कौन से ग्रह के लिए है ये है मंगल के लिए। मंगल ग्रह के लिए ये छोड़ा गया है। इनसाइट एक रोबोट लैंडर है जिसके साथ सिस्मोग्राफ भी लगा हुआ है, यानी भूकंप मापी यंत्र। यह 26 नवंबर 2018 को मंगल की सतह पर उतरा। इससे पहले 2012 में इसरो ने मंगल पर एक यान भेजा था, क्यूरियोसिटी रोवर, और यह है इनसाइट। नेक्स्ट, GST-29 उपग्रह किस प्रकार का उपग्रह है? बताइए। तो यह है संचार उपग्रह है। ध्यान रखें आप, इसरो ने सतीश धवन केंद्र वही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से रॉकेट GSLV MK-D2 GSLV MK-3D2 के द्वारा यह संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। देखो कभी कभी इसका भी पूछ लेते हैं तो थोड़ा नज़र में आप रखें। बाकी GST-29 लगा हुआ ये आप ध्यान में है तो GST इसका नाम रखा है, हालांकि इस GST से मतलब नहीं इसका। इस उपग्रह में KA व KU बैंड हाई थोरोपुट संचार ट्रांसपोंडर भी लगे हुए हैं, तो ये संचार से संबंधित उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, नवंबर 2018 में संपन्न भारत व रूस के बीच युद्धाभ्यास का नाम था, यानी भारत और रूस के बीच में युद्धाभ्यास हो का ही नाम वो बताओ। तो इसका नाम था इंद्र। यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में उग्रवाद आतंकवाद से निपटने हेतु भारत और रूस के बीच बबीना छावनी में संपन्न हुआ, जबकि जीमैक्स जो है ये जापान और इंडिया, JI मतलब जापान, आई मतलब इंडिया का ये एक्सरसाइज है ये नौसेना की। तो जीमैक्स तो वो हो गया, और भारत का मतलब आई यानी इंडिया, IN इंडिया और IND इंडिया और RA मतलब रशिया। तो इंद्र आप ध्यान में रखें, भारत और रूस का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सामरिक परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? बताइए। तो ये है पनडुब्बी NS अरिहंत। ये परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है
इसके साथ ही अब भारत जल में, थल में और नभ में तीनों में परमाणु शक्ति से संपन्न हो गया है, परमाणु हमला कर सकता है सुरक्षा के रूप में। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास क्या था? तो ये युद्धाभ्यास था समुद्र शक्ति नाम था। इंद्र तो भारत और रूस वाला है, ये इम्भा कुछ नहीं है, तो समुद्र शक्ति। बंगाल की खाड़ी में आयोजित भारत सिंगापुर नौसेना अभ्यास था, इसका क्या नाम था बताइए? भारत और सिंगापुर के बीच, तो ये था सिम्बेक्स, ध्यान में रखें, इसका नाम था सिम्बेक्स। अगला, धर्म गार्डियन 2018 सैन्य अभ्यास भारत और के बीच हुआ, किस देश के बीच? तो ये देश है जापान। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्डियन जो है वो हुआ। एक था जिमेक्स, ठीक है, जीमेक्स अभी अभी नाम आया था, तो आप ये याद रखिए जे कि जीमर आपने पान खान न गया गार्डन का माइन, तो थाने याद रहे सी कि जीमर यानी खानो खार, पान खान न गया जापान गार्डन का माइन, तो जीमेक्स जापान और गार्डियन तीनों ही जो है आपको याद रह जाएगा। 155 mm की हल्की हावित्जर तोपें भारत ने किस देश से ली बताइए? तो यहां उत्तर है यूएसए। तो यूएसए जो है यहां से इसने ली है। कैसे याद रहेगा? हावित्जर, तो हावी शब्द है ना, हावी, थान ध्यान ही है कि अमेरिका है जो को सगड़ा देशों पर हावी रहे, हावी रहने की कोशिश करे, जा हावित्जर तोपा भारत की कनाव ली, अमेरिका कनाव। भारत दक्षिण कोरिया से कौन सी तोपें ले रहा है बताओ? तो इनका नाम है K9 वज्र, दक्षिणी कोरिया से ले रहा है K9 वज्र। आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शक्ति, कपूर नहीं है, ध्यान रखना ना, शक्ति है केवल, शक्ति, शक्ति। नेक्स्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी संयुक्त रूप से एक यान है बोपी कोलंबो, कोई वैज्ञानिक के नाम से है ये, बोपी कोलंबो इटली का वैज्ञानिक था, नामक यान किस ग्रह पर भेजा है दोनों ने मिलकर बताइए? तो यहां उत्तर होगा बुध, बुध के ऊपर इन्होंने मिलकर यान भेजा है, यानी अब इनमें बुद्धि आ गई है, मिलकर काम करने लग गए हैं ये। भारत जनवरी 2019 में GSLV Mk3 यान से, रॉकेट से चांद पर यान भेजेगा, यह मिशन भारत का कौन सा होगा बताइए? तो यह है चंद्रयान 2। आपको याद ही होगा चंद्रयान फर्स्ट 22/10 यानी अक्टूबर 2008 में भारत जो है भेज चुका है सफल प्रक्षेपण। तो 2-2-4 फिर वापस 2-6 और फिर 2 मिलाए 8, याद रखें 22/2008 अक्टूबर। तो चंद्रयान फर्स्ट, और अब जनवरी फरवरी तक प्लान है चंद्रयान 2 का। भारत रूस से एक पावरफुल मिसाइल खरीदेगा, रूस से, तो इसका नाम क्या है बताओ? तो इसका नाम है S-400, ध्यान में रखें आप, S-400। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में नेतृत्व विकास के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है, उसका नाम क्या है बताइए? तो इसका नाम रखा गया है लीप, लीप रखा गया है, आप ध्यान में रखें। अब हम 1 मिनट में इसका टोटल पुनः रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आपको याद आया, इसरो ने PSLV C43 के द्वारा उपग्रह भेजे, कितने भेजे? 31। ये रेड इसलिए कि आपके सीधा दिमाग में हाईलाइट रहे, सीधा उत्तर जो है आप पेपर में देखते हैं इनको कर दें। नासा का इनसाइट यान किसके लिए है? मंगल ग्रह के लिए है। नेक्स्ट, GST-29 कैसा है उपग्रह? संचार उपग्रह है। संपन्न भारत और रूस के बीच युद्धाभ्यास, तो इंडिया और रशिया इंद्र, और जिमेक्स भारत और जापान, जिम के क्या खाया? पान खाया, कहाँ? गार्डन में, तो वो दोनों ही।
परमाणु पनडुब्बी भारत की कौन सी है? अरिहंत, यानी दुश्मन का नाश करने वाली। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच में वैसे भी समुद्र पड़ता है, समुद्र शक्ति। बंगाल के खाड़ी में आयोजित भारत सिंगापुर नौसेना अभियान, तो शिंगा, ये शिंगा है ना, तो सी से सिम्बेक्स और बी से भारत और सिम्बेक्स। धर्म गार्डियन, तो गार्डियन याद आया आपको, गार्ड, पान खाया गार्ड में जाकर, जापान। 155 mm की हल्की तोपें हाविजर, तो हावी कौन है? अमेरिका, तो अमेरिका से भारत ने ये खरीदी है। अगला, भारत दक्षिण कोरिया ने कौन सी तोपें ले रहा है? K9 वज्र, तो दक्षिण कोरिया जो है ना उससे वज्र ले रहा है, वज्र K9। IIT मद्रास ने कौन सा माइक्रो प्रोसेसर? शक्ति। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान स्पेस एजेंसी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? दोनों में बुद्धि आ गई, मिलकर काम कर रहे हैं, तो बुध पे यान भेज रहे हैं। जनवरी 2019 से भारत कौन सा यान भेजेगा? चंद्रयान 2, ये याद रखें। हालांकि ये प्रश्न फिर आगे हो रहा जाएगा, मगर एग्जाम आपके नजदीक है इसलिए। GSLV MK3, भारत रूस जो है एक पावरफुल मिसाइल खरीदेगा रूस से, S-400, 400 याद रखना आपको, 400, 400। और एक ये था कि जो कार्यक्रम उसका नाम क्या है? लीप। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप लाइक करें। धन्यवाद।